नमस्कार दोस्तों, वीना बलूनी भारद्वाज, एलआईसी में रिटायरमेंट प्लानिंग एक्सपर्ट। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक स्पिरिचुअल गुरु की कहानी सुनी और उस कहानी के थ्रू मैंने एक बहुत ही सुंदर मैसेज लिया कि क्यों हमारे जीवन में सेविंग्स का और रिटायरमेंट प्लानिंग का होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, वो कहानी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक परिवार था। उस परिवार में एक बुजुर्ग पिता रहा करते थे। उस परिवार में उनकी कोई देखभाल नहीं करता था। उन्हें एक कमरा दे दिया गया और हाथ में एक घंटी पकड़ा दी गई और उनसे कहा, आपको जो कुछ भी चाहिए आप एक घंटी बजाइए, लेकिन आप चिल्लाएंगे नहीं और खटखट नहीं करेंगे। अब सिर्फ घंटी बजने पर ही परिवार का कोई सदस्य उनके कमरे में आता था। एक बार 3 दिन हो गए, पिताजी के कमरे से घंटी की आवाज नहीं आई और परिवार के किसी सदस्य का ध्यान भी नहीं गया कि कमरे से घंटी की आवाज नहीं आई। अचानक पुत्र का ध्यान गया तो उसने अपनी पत्नी से पूछा और बच्चों से पूछा कि दादाजी के कमरे से घंटी की आवाज सुनी, तो सबने मना कर दिया। जब पूरा परिवार दौड़ते हुए दादाजी के कमरे में गया तो क्या देखा, दादाजी बिस्तर पर मर चुके थे। पुत्र ने सोचा, ऐसा क्या हुआ कि पिताजी ने मरने से पहले घंटी नहीं बजाई। उसने लाश के चारों ओर घंटी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे घंटी नहीं मिली। तो उसने बहुत ही लाचार होकर अपनी पत्नी से कहा, पिताजी की घंटी कहाँ गई। उसी वक्त उस व्यक्ति का 6 वर्ष का पुत्र वहां पर खड़ा था। तो उसने बड़ी ही मासूमियत से कहा, पिताजी, दादाजी की घंटी को तो मैंने छुपा लिया था। पिताजी ने गुस्से में कहा, नालायक, तुमने दादाजी की घंटी को क्यों छुपाया। तो पुत्र ने बहुत ही मासूमियत से कहा, पिताजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और आप बूढ़े तो मुझे भी तो एक घंटी की आपके लिए जरूरत होगी ना, इसीलिए मैंने दादाजी की घंटी को छुपा लिया था। तब पुत्र को समझ आया कि पिताजी की क्यों मृत्यु हुई, कि वो समझ चुका था कि पिताजी इतने असक्त थे कि भूख प्यास के कारण बिना घंटी की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इस कहानी का क्या है कि अपने जीवन के लिए हमें ही कुछ करना पड़ता है। अगर कोई हम ये सोचे कि कोई दूसरा हमारे लिए कुछ करेगा तो ये पॉसिबल नहीं है। और रहा सवाल घंटी वाली स्टोरी का, तो किस पुत्र के अपने पिता के हाथ में घंटी पकड़ानी पड़ती है जिस पिता ने अपने जीवन में अपने लिए कुछ नहीं बचाया। ऐसे पिता के हाथ में घंटी पकड़ने की नौबत आती है। जो कोई भी हमारा ये वीडियो देख रहा है, उन सब से एक विनम्र प्रार्थना है, अपनी अपनी सेविंग्स कीजिए, अपने पैसे बचाइए और जितना हो सके सेविंग करने की कोशिश कीजिए ताकि वो आपके बुढ़ापे में आपके काम आ सके। थैंक यू।